फैक्ट नंबर 1। गाइस, अमेरिका में एक स्वीपर था, यानी कि सफाई कर्मचारी, जिसका नाम था रोनाल्ड ड्रिक, जिसकी मौत के बाद 2014 में यह पता चला कि उसकी कुल संपत्ति 60 करोड़ रुपए थी। जी हां गाइस, अब ठीक सुन रहे हैं। अब आप यह सोच रहे होंगे कि एक स्वीपर यानी कि सफाई कर्मचारी के पास 60 करोड़ रुपए कहां से आए। दरअसल ये 60 करोड़ रुपए कोई लॉटरी या चमत्कार नहीं थे, बल्कि ये रोनाल्ड ड्रिक की समझदारी थी। रोनाल्ड ड्रिक ने सिंपली अपनी मिलने वाली सैलरी में से कुछ पैसे सेव किए और कई कंपनियों में शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिए, जिसके बाद कई साल तक वेट किया और कंपाउंड को अपना काम करने दिया। फाइनली उसकी करोड़ों रुपए की संपत्ति बन गई। वो बात अलग है कि जीते जी वो उन पैसों का पूरा मजा नहीं ले पाया, लेकिन उसने अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ता साफ कर दिया और उन्हें करोड़पति बना दिया। अब हमारे YouTube के वीडियोस YouTube से भी पहले देखें हमारी A2 ऐप पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, डाउनलोड राइट नाउ। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, कई लोगों को एक मारुति कार खरीदने के लिए बैंक से लोन तक लेना पड़ जाता है, लेकिन दुनिया में एक शख्स ऐसा भी है जिसके पास एक नहीं, 10 नहीं, बल्कि 7,000 कारें हैं। जी हां दोस्तों, इंडोनेशिया के पास स्थित ब्रुनेई देश के प्रिंस हसनल बोलकिया के पास 7,000 लग्जरी कारें हैं। हसनल बोलकिया के कारों के कलेक्शन में 600 रोल्स रॉयस, 300 फेरारी और 574 मर्सिडीज बेंज गाड़ियां हैं। उनकी कमाई का सबसे बड़ा जरिया तेल का भंडार और प्राकृतिक गैस है। फैक्ट नंबर 3। गाइस, क्या आप जानते हैं कि रेड बुल कोई एनर्जी ड्रिंक नहीं है, बल्कि वो सिर्फ एक मार्केटिंग कंपनी है जो कि हर साल करोड़ों एनर्जी ड्रिंक्स को सिर्फ बेचती है। एक्चुअली रेड बुल एनर्जी ड्रिंक का सारा प्रोडक्शन एक रोच नाम की जूस कंपनी करती है, और रेड बुल की रेसिपी भी कोई सीक्रेट रेसिपी नहीं है, कोई भी इसे बना सकता है और रेड बुल से सस्ते में बेच सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी रेड बुल इतना सक्सेसफुल है सिर्फ अपनी मार्केटिंग के दम पर। दरअसल रेड बुल अपनी कमाई का 35% अपनी मार्केटिंग में खर्च कर देता है, जो कि दूसरी कंपनियों से कई गुना ज्यादा है, और वो सिर्फ इसीलिए इतना पैसा खर्च करता है ताकि आप लोग रेड बुल के नाम पर एक ऐसी ड्रिंक खरीदते रहें जिसे वो बनाता तक नहीं है। क्या गजब दिमाग लगा है। फैक्ट नंबर 4। 1947 में हुए भारत और पाकिस्तान के बंटवारे को आज भले ही सालों गुजर गए हों, लेकिन इस बंटवारे की चोट कई परिवारों के दिलों में आज भी जिंदा है। सालों पहले सिर्फ 2 मुल्क ही अलग नहीं हुए थे, बल्कि उसके साथ ही कई लोग भी अपनों से बिछड़ गए थे। ऐसे ही पंजाब के 2 भाई जो 75 साल पहले बिछड़े थे, जब वो मिले तो दोनों अपनी भावनाओं को काबू नहीं कर पाए और रोते हुए एक दूसरे को गले लगा लिया। तब वहां पर मौजूद हर किसी की आंखों में आंसू आ गए थे। गाइस, सोचिए कितना दुख होता है जब कोई अपना इतने सालों तक दूर रहे और जिंदगी के बचे कुछ ही लम्हों में अपनों से मिल पाए। पार्टीशन के दर्द की यादें ना जाने कब तक जाएंगी। खैर, इन भाइयों के भरत मिलाप के लिए एक लाइक तो बनता है। फैक्ट नंबर 5। एक बार एक 8 साल का लड़का स्कूल में आग की चपेट में आ गया, जिससे उसके पैर बुरी तरीके से जल गए। डॉक्टर्स ने कहा कि वो कभी चल नहीं पाएगा, लेकिन जब वो लड़का अस्पताल से घर आया तो उसने ये ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो वो चलेगा। एक दिन जब उसकी माँ उसे व्हील चेयर पर बैठाकर कहीं चली गई तो उसने स्वयं को उस चेयर पर से नीचे गिरा लिया और खुद को घसीटना शुरू कर दिया। वो रोजाना ऐसा करता रहा और धीरे धीरे उसके पैरों में कुछ जान आने लगी। वो खड़ा होने लगा और एक दिन इसी प्रयास से वो दौड़ने भी लगा, और हैरानी की बात यह है कि वो अमेरिका का 1 मील दौड़ने वाला सबसे तेज धावक बन गया। जी हां गाइस, उसने 1500 मीटर की दौड़ में विश्व रिकॉर्ड बनाया। वो कोई और नहीं, डॉक्टर ग्लेन कनिंगम थे। गाइस, अगर कोई किसी काम को करने की ठान ले तो वो उसमें सफल जरूर होता है। अब हमारे YouTube के वीडियोस YouTube से भी पहले देखें हमारी A2 ऐप पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, डाउनलोड राइट नाउ। सो गाइस, ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए A2 अमेजिंग फैक्ट्स के हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल सकें। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, स्टे मोटिवेटेड।